कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और सरल समीकरण का चैप्टर हमारा चल रहा था, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे, लास्ट एक्सरसाइज पे हैं। तो अब अगर कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स है तो आप इस लेक्चर में पूछ सकते हैं बच्चों। सारी आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व की जाएंगी, क्योंकि आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। उसके बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, या फिर कोई क्वेश्चंस हो आपके इससे रिलेटेड, तो आप इस लेक्चर में ही पूछ लें। फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप उसकी प्रैक्टिस में लग जाएंगे। तो बच्चों चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, चैप्टर सरल समीकरण है और इसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज, ये लास्ट वाली एक्सरसाइज चल रही है 4.4। उसका सेकंड क्वेश्चन का देखिए, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ये बी पार्ट कर चुके हैं, और सी पार्ट मैंने बोला था कि आप ये होमवर्क में करेंगे। किस किस ने किया है? जिस जिसने किया है अपने आंसर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तब तक हम इसको यहाँ पे एक बारी सॉल्व करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, और फिर आप देखना कि भाई किस किस का आंसर इससे मैच करता है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि भाई सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, सचिन और राहुल, और ये बोला गया है कि भाई जो राहुल ने रन बनाए थे उसका दुगना है, उसके दुगने रन सचिन ने बनाए हैं, ठीक है। उन दोनों को मिलाकर कुल रन कितने बनाए गए? देखिए, दोहरे शतक से 2 रन कम है, ये यहाँ पे कंडीशन रखी है। दोहरा शतक क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताइए। एक शतक मतलब 100 रन, और दोहरा शतक मतलब 100 रन और बन गए 200 रन, ठीक है। कितने हो गए? 200 रन। क्या बोला गया है? दोहरे शतक से 2 रन कम है, 2 रन इसमें कम है, तो 198 रन हो गए। मतलब क्या हुआ कि दोनों द्वारा मिलकर कितने रन बनाए गए? 198 रन बनाए गए। ये हमने यहां से पता लगा लिया है। और क्या चीज है यहाँ पे पूछा क्या है, ये देखिए, प्रत्येक ने कितने रन बनाए, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि भाई किसके रन मानेंगे? सचिन के रन एक्स मानेंगे या राहुल के रन एक्स मानेंगे? देखिए, एक को आपको एक्स मानना पड़ेगा। तो वो यहां से पता लगेगा कि भाई सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। मतलब सचिन राहुल से दोगुने रन बनाता है, तो राहुल कितने बनाएगा? राहुल का हम एक्स मान सकते हैं। इसी तरह हम इनको अप्रोच करते हैं। तो ये है क्वेश्चन 2 का पार्ट सी, जिसमें हम बोल सकते हैं राहुल के रनों को हम एक्स मान लेते हैं। माना राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हो जाएंगे? ये एक्स होंगे। तो सचिन के रन कितने होंगे? सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने हो जाएंगे? राहुल ने जितने बनाए थे उसके दोगुने, मतलब एक्स को हम 2 से गुना कर देंगे तो दुगने हो जाएंगे ये। उसके बाद क्या बोला गया है कि भाई इन दोनों के रन मिला के कितने होंगे? दोनों ने जितने रन बनाए हैं उनको हम मिला देंगे। एक्स राहुल के हैं और 2x सचिन के हैं, और ये टोटल हो जाएंगे 198। ये आपका समीकरण आ गया। अब इसको आप हल करेंगे तो समीकरण कैसे आया, एक बार आप रीचेक करके देखेंगे खुद, क्या ये सही आया है। उसके बाद इस समीकरण को हल करके आंसर बताइए मुझे। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये भी x में है, ये दोनों टर्म्स आपको x में दिख रही होंगी। तो x वाली टर्म्स को हम एक साथ जोड़ सकते हैं, x के पदों को एक साथ ऐड कर सकते हैं हम। तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 198 हो जाएगा।
अगले स्टेप में 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 198 डिवाइडेड बाय 3 और 3 छिके 18 और 3 छिक 18, तो x का मान कितना आ गया 66। x हो गया 66। मतलब राहुल के रन कितने हैं, राहुल के रन कितने हैं, x मतलब 66, और सचिन के रन कितने हैं, 66 को 2 से गुना करना पड़ेगा आपको, कितना आ जाएगा 66 इंटू 2, ये आ जाएगा 132। तो आपको सचिन के रन भी पता लग गए, राहुल के भी। यही पूछा गया था कि प्रत्येक द्वारा बनाए गए रन आप बताएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसका समीकरण बनाएंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो आप किस चीज को x मान सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या पूछा है, परमित के पास कितने कंचे हैं, इसी को अगर हम x मान लें तो कि माना परमित के पास, माना परमित के पास कंचे, या आप बोल सकते हैं x कंचे हैं। हमने ये मान लिया कि परमित के पास x कंचे हैं। अब क्या स्टेटमेंट में क्या गिवन है, उससे उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो इरफान कहता है उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं, परमित के पास तो x हैं, उसके 5 गुने, मतलब परमित के पास x हैं तो इसके कितने गुने, 5 गुने, तो ये कितना हो गया 5x हो गया। सबसे पहली तो ये बात बोली उसने, तो हम लिख देते हैं ये 5x। उसके 5 गुने से 7 अधिक, तो 5 गुने तो हो गया लेकिन 7 अधिक है, मतलब 7 इसमें प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इतने कंचे हैं। इरफान के पास कितने कंचे हैं, संख्या में भी आपको दिया हुआ है, एक तो 5x प्लस 7, ये इरफान के पास इतने कंचे हैं, और ये कितने हैं 37 के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। वही एक तो कहता है कि इरफान के पास 5x के 5 गुना और उससे 7 अधिक कंचे हैं, और वो कितने हैं 37 हैं, ये दिया हुआ है। अब इसको आप हल करेंगे तो समीकरण हमारे पास आ गया है। सॉल्व अब आप जैसे करते हैं अभी तक वैसे ही कर लेंगे। 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 37, और 7 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो जाएगा। अब 5x कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 37 में से 7 गया तो 30 यहाँ पे बच जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 30 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 के 30, तो x आ जाएगा यहाँ पे 6। मतलब परमित के पास कितने कंचे हैं, परमित के पास 6 कंचे हैं। ये आप लिखेंगे कि परमित के पास 6 कंचे हैं, फाइनल आप स्टेटमेंट में लिख देंगे। इस तरह से आप इसको एंड करेंगे आंसर को। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए आप। तो बच्चों अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसको करके देखिए सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो मुझे पता है कि आप इसको हल कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं, इसका तीसरा भाग करते हैं, फिर हम सेकंड करेंगे। तो
तीसरा भाग में क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखिए। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के पेड़ नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुनों से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा ये अब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया है। इसको आपको भी करने में मजा आने वाला है। ध्यान से पढ़िए, 2 से 3 बार इस स्टेटमेंट को पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि भाई स्टार्ट कहां से करना है। ये क्वेश्चन बताना क्या है आपको, ये बताना है क्या, फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी ये बताना है। तो हम क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं माना फलों के पेड़ों की संख्या, फलों के पेड़ों की संख्या हमने x मान ली, x मान सकते हैं इसको। अब जो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है उसकी मदद से हम, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसकी मदद से हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोला गया है कि भाई इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुनों से 2 अधिक थी। कितनी अधिक, 2 अधिक थी। जो फल के पेड़ नहीं थे, जो फलों के पेड़ नहीं थे, उसकी कितनी थी, जो फलों के पेड़ों की संख्या है, फलों के पेड़ों की संख्या कितनी है, x है, तो इसका 3 गुना थी और उससे 2 अधिक था। ये चीज समझ में आई कि बिना फल वाले पेड़ों की संख्या। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि आपको बताया गया है यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे, फलों के नहीं थे, उनकी संख्या है 77 है। और जो आपको समीकरण आपका बना है वो देखिए, ये भी बोला गया है उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, उसके बारे में बात हो रही है कि फल वाले पेड़ों की संख्या मतलब ये हमने x मानी थी, तो x के तिगुने मतलब 3 गुना। देखो हमने यहाँ पे x का 3 गुना ले लिया और उससे 2 अधिक, अधिक मतलब ऐड करना होता है, इसलिए हमने इसमें 2 जोड़ दिया, 2 ऐड कर दिया। तो ये समीकरण आ गया हमारे पास। अब हम इससे अगर x का मान निकाल लेते हैं, जो चर है यहाँ पे उसका अगर हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा चर का मान, तो वो हमें सॉल्व करने पे पता लगेगा। इसको आप सॉल्व कीजिए। 3x, 2 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 77 माइनस 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है अगर हम पक्ष इसका बदलते हैं, पक्षांतरण करते हैं। तो 3x कितना आ जाएगा, अब 77 माइनस 2 होता है 75, और x कितना आ जाएगा, 3 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 75/3। 75/3 मतलब 25 आ जाएगा, और x बराबर है कितना हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब बोल सकते हैं कि फलों के पेड़ों की संख्या क्या है, फलों के पेड़ों की संख्या है 25। 25 पेड़ हैं ऐसे जो फल के हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से इनको करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, देखिए ये क्या कहता है और इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी के पिता की आयु 49 ईयर्स है, 49 वर्ष है, ये गिवन है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। लक्ष्मी की आयु आपको बतानी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लक्ष्मी की आयु को x मान लेंगे। क्या करेंगे, लक्ष्मी की आयु को x मान लेंगे। उसके बाद जो स्टेटमेंट दी गई है उससे हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु, माना लक्ष्मी की आयु कितना है, x वर्ष है। अगर लक्ष्मी की आयु x वर्ष है तो हम इससे समीकरण बना सकते हैं। क्या बोला गया है, उसके पिता के बारे में बात हो रही है, तो लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, अब उनकी आयु मतलब लक्ष्मी के पिता के ही बारे में बात हो रही है, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने,
लक्ष्मी की आयु यहाँ पे कितनी है, x है। x का 3 गुना कितना होता है, 3x होता है। तो 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। अधिक मतलब क्या हुआ, ऐड करेंगे हम, 4 वर्ष अधिक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये जो अभी बताया है हमने 3x+4, ये लक्ष्मी के पिता की बात हो रही थी और उनकी आयु तो पहले ही बता दी गई थी कि 49 ईयर्स है। तो ये समीकरण हमारे पास आ जाता है 3x+4 इज इक्वल टू 3x+4 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये होगा 4 इज इक्वल टू 49, 49। अब बच्चों ये समीकरण आ गया, इसको आप हल कीजिए। हल तो आप कर सकते हैं, काफी क्वेश्चंस आप इस पे कर चुके हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि लक्ष्मी की आयु कितनी है। तो बच्चों इसको आप जब करेंगे तो क्या करेंगे, 3x है, 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तभी सॉल्व होगा। 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाता है। उसके बाद सॉल्व कर दीजिए आप, 49 - 4 हो जाता है 45, 45 आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो 45/3 करेंगे, क्योंकि 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे फिर ये डिवाइड होगा। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो x का मान आ गया 15। अब आप बोल सकते हैं कि लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, इस तरह से कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक यहाँ पहेली दी हुई है, उसको आप हल करेंगे। तो इसका बेसिकली आपको समीकरण बनाना है, ये एक पहेली के रूप में दिया गया है। तो कैसे इसका समीकरण बना सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। इसको आप एक बारी समीकरण बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम साथ में करेंगे। तो बच्चों इसका समीकरण देखिए कैसे बना सकते हैं हम। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। तो मैं एक संख्या हूं, जो संख्या है उसको हम क्या मान सकते हैं, एक्स या वाई कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी। तो हमें कुछ वेरिएबल मानना है, जैसे अभी तक मानते आए। तो माना संख्या x है, ठीक है, हमने इस संख्या को x मान लिया। तो ये बोला है कि मुझे 7 बार लो, मतलब क्या है कि 7 टाइम्स लो, 7 गुने लो। तो संख्या तो x है, इसका 7 बार या 7 गुना कितना होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, प्लस एक 50 जोड़ो, इसमें एक 50 भी जोड़ना है। तो मैंने 50 जोड़ दिया। फिर बोला गया है कि एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। मतलब क्या है कि भाई हमने उस संख्या को 7 गुना कर दिया, उसमें 50 जोड़ दिया, लेकिन तिहरे शतक मतलब 300 होता है, तिहरा शतक मतलब 300। तो इसने बोला है कि अभी भी 300 तक पहुंचने के लिए कितने कम है, कितने चाहिए, 40 और चाहिए, 40 और चाहिए, मतलब 40 और जोड़ने पड़ेंगे हमें। तो इसमें 40 हम और ऐड कर सकते हैं। ये समीकरण बन गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान हमें निकालना है, तो वही संख्या तो आपको बतानी है कि मेरी पहचान बताओ, मतलब क्या होगी संख्या वो बतानी है आपको। तो
इसको सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे क्या आंसर आया। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कीजिए। 7x, देखिए x के साथ तो हम इनको नहीं जोड़ सकते x वाली टर्म के साथ, लेकिन 50 को और 40 को अलग तो जोड़ सकते हैं हम। 50 प्लस 40 कितना होगा, 90, 90 होगा, और ये 300 दूसरी तरफ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 7x और 90 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। और 7x किसके बराबर आएगा यहाँ पे, 300 माइनस 90 कितना हो गया, 210, 210 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कैंसिल आउट इसको कर देंगे, कितना होगा कैंसिल आउट करके, 7 या 21, तो ये 30 आ गया। यानी संख्या क्या होगी, देखिए x की वैल्यू 30 है, x का मान 30 है, तो जो संख्या है वो होगी 30। बस यही आपको बताना था कि संख्या क्या होगी, इसकी पहचान हमने बता दी। इसको आप नोट डाउन कर लें। कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं इस क्लास में। ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपना डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं जब भी आप चाहें, लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके मन में कोई डाउट आएगा। इसलिए घर पे दोबारा जरूर करें ये सेम क्वेश्चंस जाके। तो स्टूडेंट्स जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको सारे समझ में आए होंगे। और अगर किसी में प्रॉब्लम होती भी है, दोबारा आप घर जाके करके देखना और आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। कोई भी इसमें टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको पूछना हो तो अगली क्लास में आप पूछ लीजिए। घर पे इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।